गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मानव जाति के भविष्य का निर्धारण कर सकती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कही गई बातों का हम कितना और कैसे पालन करते हैं। गीता ज्ञान सार के साथ साथ मनुष्य जाति की सफलता की एक कुंजिका भी है। इसमें कही गई बातें अनमोल हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अनमोल वचनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आत्मसात कर आप जीवन की किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। हम परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना करते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी का अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। भगवान पर किया गया भरोसा हमें बल भी देता है और जीत भी। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वह चमकता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय न ज्यादा खुश हूं न ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भाग सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग तो कहते रहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो आज कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो स्वयं उसके हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो,
जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट में वीर पुरुष की परख होती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप अच्छे हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा अमर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान लगाकर चिंतन करे। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में दूसरी कोई संपत्ति नहीं है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जो इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, वह पूर्णता विजय प्राप्त करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में न है और ना ही किसी और लोक में। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए उसके फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सिर्फ श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अकेला रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जीवन में कभी निराश ना होना। कमजोर तेरा वक्त है तो नहीं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज
सुख होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सभी एक समान होता है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपना एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि, मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों को भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वो वास्तविक और सात्विक बन जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना पवित्रता, सतर्कता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तपस्या है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही स्वयं का जीवन सफल बनाता है। यज्ञ, दान और तपस्या, ये कर्म कभी त्यागने नहीं चाहिए। इन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सुखी जीवन के 3 मूल मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। निरंतर आगे बढ़ने के लिए यही सोच काफी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। अक्सर उसी रिश्ते की उम्र लंबी होती है जहां लोग एक दूसरे को परखते नहीं बल्कि समझते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और किस्मत में अगर खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी की गूंज सुनाई देती है। प्रेम में झुकना कोई अजीब बात नहीं। चमकता सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। उस पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जय श्री कृष्ण। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी ही मदद करने के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है पर यही सच है। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सभी के जिंदगी में 2 पहलू होते हैं। पहला सुख जो सबको दिखाई देता है, और दूसरा दुख जिसे कोई देखना नहीं चाहता। पर यही वह पहलू है जो हमें जीना सिखाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला हजारों में कोई एक मिलता है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना, ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव में बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, कुछ लोग आपको बिना मतलब के भी नफरत करेंगे। यदि तिरस्कार अपने से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते तो उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि एक ना एक दिन वो रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। आधे रिश्ते तो लोग इसलिए निभा रहे हैं कि उनको कभी आपसे काम पड़ सकता है। कड़वा है पर सच है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। जिस पर माया का जादू चल गया वो संसारी हो गया, जिस पर प्रभु का जादू चल गया वो संत हो गया। मदद करनी हो तो गैरों की करो, अपने तो कई बार इससे फर्ज समझ लेते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। लोग केवल अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। हमेशा याद रखना, नाजायज चीजें हमेशा नाजायज ही होती हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वो नशे में होता है। वो नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या फिर चाहे रुतबे का। वैसा मजाक किसी साथ मत कीजिए जैसा मजाक आप खुद सहन नहीं कर सकते। 4 बातों को कचरे के डब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है और अभी मेरा मूड नहीं है। जीवन में कुछ भी चाहोगे सब मिलेगा। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए, क्योंकि बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होती। जीवन का एक कड़वा सच ये भी है कि इंसान को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। लोग कहते हैं अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, किंतु सच बात तो यह है कि 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। कोई नहीं किसी का यहां, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही यह दुनिया सब मतलब की रिश्तेदारी है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। वक्त भी जब शिकार करता है हर दिशा से बाहर करता है। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जितना बदल सकते थे खुद को बदल दिया। अब जिनको सिखाया था वो अपना रास्ता बदलें। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या सीख लिया। सबने सोच लिया हमें तकलीफ ही नहीं होती।
अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए बहुत कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती इंसान की साहब, मौत के बाद भी जन्नत मांगता है। अहम जिनमें कम होते हैं, अहमियत उनकी ज्यादा होती है। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके, रूठने के बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए इतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधा मुरझा जाता है जिनकी परवरिश छाया में होती है। मीठा सा होता है सफर ये जिंदगी का, बस कड़वाहट तो किसी से ज्यादा उम्मीद रखने से होती है। अगर किसी को बात करने की तमीज नहीं आती तो उसे सिखाना जरूरी है। और कुछ लोग आते ही है जिंदगी में दिमाग खराब करने के लिए, उन्हें उनकी औकात दिखाना जरूरी है। किसी भी इंसान की पहचान उसके चेहरे, रंग या कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है, जो समझ गया वही संत है। जिंदगी का सच बस इतना है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। समंदर भी हैरान था हमें डूबते देखकर कि कैसा शख्स है, किसी को पुकारा तक नहीं। वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो, जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर है। चेहरे का क्या, वह तो मेरे साथ चला जाएगा एक दिन। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा, कभी भूलेगा नहीं। इंसान जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, पर किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलता। जो समझे भी और समझाए भी, बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। ये रिश्ते बिना किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन राख होने में पल भर नहीं लगता। कभी कभी आंखें बंद करके पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठा कर दिया करते हैं। चुपचाप गुजार देंगे तेरे बिना यह जिंदगी, लोगों को सिखा देंगे मोहब्बत ऐसी भी होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम लोगों के लिए ही खास रहोगे। हालात वह ना रखें जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालात को बदल दे। कुछ लोग खास थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे आए ही नहीं थे। परेशान मत हुआ करो किसी की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनकी किस्मत खराब होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से, अहंकार से या सोए हुए जमीर से हो। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन के सफर में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो, अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को
चांद में भी दाग नजर आता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित करता है। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जितने वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं।